हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का पहले चैप्टर का नोट्स। तो पहले हम पढ़ेंगे इसमें केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन। तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो वो क्या होता है आप देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। देखो, इसका मतलब होता है जो दो चीज़ों का जब इंटरेक्शन होता है, मेल होता है, जब वो मिल के दूसरा कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर को फॉर्म किया। तो अब देखते हैं व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन। तो symbolic or representation of chemical reaction that involve the use of formula and symbol। तो यहाँ पे symbolic की जगह मैथमेटिकल भी हो सकता है। और देखो, वह रिप्रेजेंटेशन जो केमिकल रिएक्शन को इन्वॉल्व करे और उसके फॉर्मूले और को सिंबल के तौर पे लिखे। फॉर एग्जांपल H2 + O2 इक्वल टू H2O। तो यहाँ पे हम लोग सिंबल के तौर पे लिखे हैं, वर्ड में नहीं लिखे हैं। जैसे H2 + O2 ये रिएक्टेंट्स है और H2O प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड। मतलब केमिकल इक्वेशन जब भी इक्वल होता है, इक्वल नंबर ऑफ एटम, इसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम बोथ साइड, दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम होते हैं। रिएक्शन एज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ऐसे रिएक्शन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब पढ़ते हैं कैटलिस्ट। ये बहुत मेन टॉपिक है कैटलिस्ट। एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूम इटसेल्फ। तो इसका मतलब है वह सब्सटेंस जो बिना कंज्यूम हुए, बिना उसमें कंज्यूम हुए रेट ऑफ इंक्रीज रिएक्शन को के टाइम को घटा देता है। तो जैसे देखते हैं, कोई ए और बी है, वो एक दूसरे में रिएक्ट हो रहा है, उसमें 35 मिनट ले रहा है समय। अगर हम उसमें एक्स डाल देते हैं तो एक्स के डालने की वजह से वो अब जो 35 मिनट में होने वाला था वो अब 20 मिनट में हो जाएगा, 20 मिनट में हो जाएगा। तो अब ऐसे रिएक्शन को, अब जो एक्स है वो उसमें कंज्यूम नहीं हुआ है, जब रिएक्शन हो जाएगा तो हम उसको निकाल देंगे। ऐसे रिएक्शन को कैटलिस्ट कहते हैं। अब आते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन मतलब प्रोड्यूस इनसॉल्यूबल सॉल्ट, मतलब जिसमें सॉल्ट सॉल्यूब ना हो, मतलब घुले ना। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है और वन रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन से मिलके एक ही प्रोडक्ट फॉर्म करे, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए और बी को, A + B, तो इसको इक्वल कर देंगे AB। तो मतलब ये दोनों मिलके एक ही सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। अब दूसरे पार्ट पे इसके आते हैं, तो वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म 2 or more प्रोडक्ट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये उल्टा है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम दो को प्लस करते हैं और यहाँ दो प्रोडक्ट जो मिलके एक प्रोडक्ट बना है उसको दो प्रोडक्ट में डिकम्पोज करते हैं, छुड़ाते। जैसे ए और बी को, इसको डिकम्पोज करेंगे तो A + B हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे वाले पे। तो तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर इट कंपोजिशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके जगह से डिस्प्लेस कर देता है, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी सी, ए बी सी है तो यहाँ पे बी जो है वहाँ पे जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ए सी जो है हाई रिएक्टिव मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, इसको अपने साथ ले लिया और बी को अलग कर दिया, तो इक्वल टू में ए सी प्लस बी हो गया। अब हम आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब दो आयन जो होते हैं दोनों अपने आप को डिस्प्लेस कर दें तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, एनर्जी फ्लो रिएक्शन अब हम पढ़ेंगे। तो इसके दो टाइप होते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक जो होता है रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाई, इंडोथर्मिक में जो होता है एनर्जी सप्लाई होता है, किसी और से एनर्जी लेता है, इसके पास एनर्जी नहीं होता है। और एक्सोथर्मिक जो होता है रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इन्वॉल्व, जिसके पास खुद का एनर्जी होता है, वो अपना एनर्जी यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका होगा यहाँ पे हो जाता है डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन। ये हो गया एग्जाम्पल इसका। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल H2 प्लस 2OH, अरे 2O2, तो मतलब कैल्शियम हो गया इसका, यहाँ पे CO2 कैल्शियम प्लस 2H2O, कैल्शियम ऑक्साइड H2O मतलब कैल्शियम प्लस वाटर। अब हम आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होगा इंडोथर्मिक रिएक्शन से होगा। इंडोथर्मिक, इसके दो टाइप होते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस। पहले हम बात करेंगे लाइसिस। लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, किसी चीज़ को 2 पार्ट या 3 पार्ट में डिवाइड करना। अब हम पढ़ते हैं आगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिडॉक्स यानी रिडक्शन और ऑक्स माने ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं इसको H, और यहाँ पे ले लेते हैं O और H, CO ले लेते हैं CO। अब यहाँ से हम O को यहाँ आ गया, वो इसके साथ डिस्प्लेस हो गया, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे C के पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर गया। अब हम पढ़ेंगे कोरोजन। कोरोजन बहुत ही मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। कोरोजन है व्हेन सरफेस आर अटैच्ड बाय द सब्सटेंस, जब सरफेस सब्सटेंस से अटैच्ड होता है अराउंड इट सच एज ऑक्सीजन मॉइस्चर एसिड, जिससे ऑक्सीजन मॉइस्चर एसिड से अटैच होता है, इट इज सॉलिड, इट इज सेड टू कोरोड एसिड। यस, कहता है कि एसिड मतलब कोरोड मतलब रस्ट कर देता है एसिड को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। इसी जब रस्ट लग जाता है इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड। टेस्ट मतलब स्वाद और ऑर्डर मतलब स्मेल। द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कॉन्टेनिंग फैट एंड ऑयल। फैट और ऑयल को लेके चेंज व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम। जब हम इसको एयर में लॉन्ग टाइम रखेंगे, ज़्यादा समय तक रखेंगे, तो ये स्मेल करेगा। इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। अब इट cause due to oxidation of fat and oil present in the food material. It cause due to oxidation of fat and oil present in the food material. तो इससे हम कैसे बचेंगे?
जैसे फूड मटेरियल में यहाँ रेंसिडिटी और एयर चला जाता है तो वो बेकार हो जाता है, तो हम उससे कैसे बचेंगे? प्रिवेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे। बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड मटेरियल, हम फूड मटेरियल में एंटीऑक्सीडेंट ऐड करेंगे। स्टोरिंग फूड इन द एयर लाइट कंटेनर, एयर लाइट मतलब हल्के कंटेनर में यूज़ करेंगे। एयर लाइट मतलब होता है वही हल्के कंटेनर में। यूजिंग मच बैक विथ नाइट्रोजन गैस, मतलब नाइट्रोजन गैस का भी यूज़ करते हैं। जैसे हम चिप्स खाते हैं तो चिप्स में हम पहले जाते हैं तो देखते हैं पैकेट भरा हुआ है, अरे साला 5 में बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन जब हम खोलते हैं तो उसमें से नाइट्रोजन गैस ही मिलता है और चिप्स थोड़ा सा ही होता है। और अब हम पढ़ते हैं इसका थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन। यहाँ पे जो था, यहाँ पे है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मी का, इसके जो 3 टाइप हैं, थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं थर्मोलाइसिस के बारे में। थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन, व्हेन अ सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंस बाय यूजिंग हीट, वह सब्सटेंस जो टूट जाता है 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंस में बाय यूजिंग हीट एनर्जी, हीट एनर्जी यूज होने पे, देन इज नोन एज थर्मोलाइसिस। देखिए हम पहले ही बोले थे लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, इसमें सब में ब्रेक डाउन करेगा अलग अलग तरीके से। अब हम पढ़ेंगे थर्मोलाइसिस के बाद इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, व्हेन अ सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंस, वह जब सब्सटेंस टूटेगा 2 और ज़्यादा सब्सटेंस में बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होने पर, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिक एनर्जी से टूटने वाले सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब हम करेंगे फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस होता है द डिकम्पोजिशन व्हेन अ सब्सटेंस इज ब्रोकन, वह डिकम्पोजिशन जब सब्सटेंस ब्रोकन करता है 2 और ज़्यादा सब्सटेंस बाय यूजिंग द एक्शन ऑफ लाइट, लाइट के एक्शन से, इज नोन एज फोटोलाइसिस। इसी को फोटोलाइसिस कहते हैं। तो आपका यहाँ तक पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गया, पहला वाला साइंस का। नोट्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।